हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का फिर से एक बार कि परमेश्वर ने हमको जूतों की भूमि में रखा है ताकि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए हमेशा जो अपने आप को परमेश्वर को नतमस्तक करने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन जो आगरा मसीह मंडली के लिए हमको परमेश्वर ने एक खास एक अपना मैसेज देने के लिए रखा है, परंतु हम जानते हैं कि हमको मैसेज ही नहीं देना है, बल्कि उसके अनुसार जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमको हमेशा 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 कोशिश करनी है। और उसके बगैर अगर हम लागू नहीं करते हैं तो हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ही अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो हम बोलने के हकदार भी नहीं हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से आत्मसात करके, परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से समझ के और उसको सबसे पहले अपने में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन सब चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर फिर से आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको दिल के गहराई से पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपे बलिदान चढ़ाते हैं पिता कि आज का दिन आपने हमको फिर से दिखाया पिता कि हम आपके चरणों पर आकर आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम फिर से आपसे बातचीत करने वाले हो सके, और आप जो ये वचन के ज़रिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं, जिस ये वचन के ज़रिए आप जो हमें आज्ञा देते हैं उसको हम समझने वाले हो सके और उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में मोड़ लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने फिर से हमें आगरा मसीह मंडली में जोड़ा है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके बहुमूल्य वचन को पिता परमेश्वर समझकर सोचकर इस पिता परमेश्वर पेज पर पिता परमेश्वर जब अपने आप को पिता परमेश्वर के वचन से पूरे तरीके से लैस होकर जब ये वचन को बोलते हैं, होने देना पिता परमेश्वर की वचन सबसे पहले हमारे लिए काम करने वाला हो सके। हम पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम का और पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम जी का, हम ये दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पिता कि इनके पेज के कारण पिता परमेश्वर आज हम परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन जो होते हैं पिता उनके भी साथ में मिलकर पिता परमेश्वर हम ये वचन की गहराई को समझने वाले हो सकते हैं। पिता परमेश्वर हम आज के दिन के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमको जो आँखों का प्रॉब्लम है वो आँखों के प्रॉब्लम से आपके वचन को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। और पिता परमेश्वर आप हमें पूरे तरीके से अपने ज्योति से पिता परमेश्वर मामूल करिएगा। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से मामूल करिए, और पिता परमेश्वर ऑफलाइन जो सुनेंगे उनको भी पिता परमेश्वर पूरे तरीके से वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करके वे भी पिता परमेश्वर अगर वो कुछ हमसे गलती हो तो वो हमसे बातचीत करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम दोनों को शबनम को और अनुपम भैया को दोनों को आपके अधीन करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमको ये फिर से ये दिन दिखाया है कि हम परमेश्वर के चरण में आ सकते हैं। आज एक्चुअली में मेरा जो बोलने का विषय है वो है आत्मा से पुनर्जन्म लेना। आत्मा से पुनर्जन्म लेना। हम ऐसे तो पैदा हो चुके हैं और इसके बाद में हमारा नया जन्म जो है वो परमेश्वर जो हमको नया जन्म देता है उसके ऊपर जो सब डिपेंड करता है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम कितना परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, और वो अंगीकार करने के बाद में वो वचन के द्वारा
हम लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उनसे बातचीत करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम आत्मा से पुनर्जन्म लेना, ये जैसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के अनुसार तो हम हर साल अपनी उम्र को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर साल हम एक एक साल अपनी ज़िंदगी का कम करते चले जा रहे हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमें जो आयु मिली है, जो हम जिस इसमें रह रहे हैं, उसमें हम जो भी परमेश्वर ने हमको कितनी आयु दी, दैट्स आई डोंट नो, पर जितना भी हमको परमेश्वर ने अपने वचन के साथ में जो हमको सरोबार करने के लिए जितना भी हमको जीवन दिया है, वो जीवन में हम केवल और केवल पिता परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके। तो हम देखते हैं निकोदेमुस। आज हम निकोदेमुस के बारे में बोलेंगे। तो निकोदेमुस का यूहन्ना 3 के ऊपर जो लिखा हुआ है, उसके अलावा हम आज निकोदेमुस के बारे में स्टडी करेंगे कि निकोदेमुस कौन था और वो किस तरीके से उसने परमेश्वर का काम किया, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो निकोदेमुस एक फरीसी व्यक्ति था। वो एक्चुअली में फरीसी था और वो यहूदियों का एक बड़ा अधिकारी भी था। वो एक यहूदियों का बहुत बड़ा अधिकारी भी था, सरदार था। क्योंकि पहला ही वचन कहता है, 3 का पहला ही वचन कहता है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, यानी वो फरीसी था जो यहूदियों का सरदार था। फरीसी भी था और वो यहूदियों का सरदार भी था, प्रमुख था वो। तो हम देखते हैं कि यहूदियों का प्रमुख धार्मिक सभा में जो सेनहेड्रिन यानी यहूदी जो पंचायत होती थी, उसको सेनहेड्रिन कहा जाता था। तो यहूदी पंचायत का वो एक सदस्य था, एक बड़ा माने जाने वाला वो सदस्य था और वो एक सुशिक्षित व्यक्ति था। काफी उसका एजुकेशन हुआ था, एक सुशिक्षित पुरुष था वो, और वो यहूदी था और वो खुद एक शिक्षक था। जो हम वचन 12 में देखते हैं, वचन 10 में हम देखते हैं, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह उनको जानते थे और यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? आज मुझे प्रॉब्लम है जरा, वो मेरा जो चश्मा है उसका नंबर बढ़ गया है और उसके कारण आज 8 बजे मुझको चश्मा मिलने वाला है। तो मेरा नंबर बढ़ने के कारण मुझे जरा थोड़ा सा यानी स्पेक्ट्स मेरे पास में नहीं है और पुराने स्पेक्ट्स से मुझको बराबर से दिख नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को क्षमा मांगूंगी, थोड़ा सा मुझको प्रॉब्लम आएगा आज। परमेश्वर के हाथों में जब सौंप दिया है तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हमने जो 1 पढ़ा, उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने 2 में कहता है कि उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये उसका फेथ था निकोदेमुस का, पर वो एक बहुत बड़ा सूबेदार था, वो एक सरदार था। तो इसलिए वो रात को यीशु मसीह के पास में आता है, रात को यीशु मसीह के पास में आता है और वहाँ पर यहूदी लोगों की दृष्टि में यीशु मसीह, क्योंकि वो जानता था कि यहूदी लोग हैं जो वे उनके दृष्टि में जो यीशु मसीह गैर कानूनी शिक्षक था, गैर कानूनी शिक्षक था। उनके नजरों में यीशु मसीह का कोई वजूद नहीं था, वो गैर कानूनी था, शिक्षक था। और
निकोदिमुस में यीशु मसीह के अद्भुत, परंतु निकोदिमुस ये बात नहीं सोचता था। निकोदिमुस यीशु मसीह पे पूरा विश्वास करता था, परंतु वो लोगों के इससे रात को उसके पास में आता है और निकोदिमुस ने यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखा था। वो जानता था कि यीशु एक विशेष शिक्षक या रब्बी, गुरु था। इसलिए वो शुरू में ही कहता है गुरु, उसके पास में आकर कहता है हे रब्बी। वो जानता था कि ये एक यीशु मसीह जो है वो विशेष अधिकारों को लिया हुआ और एक विशेष व्यक्ति, शिक्षक और रब्बी था, और विश्वास करता था कि वो परमेश्वर की ओर से आया है। ये विश्वास करता था कि ये जो यीशु मसीह है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर के तरफ से आया हुआ एक मेमना है। और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से आया, तो वो यीशु से कई और अधिक बातें सीखने की मनोकामना रखता था। वो बहुत सारी बातें यीशु मसीह से सीखना चाहता था, जो उसको, वो क्योंकि एक शिक्षित पुरुष है और इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि मैं ये रब्बी से, जो परमेश्वर के तरफ से आया हुआ है और इसमें एक अच्छी आत्मा है और एक विशेष अधिकार इसको मिले हुए हैं, ये परमेश्वर के तरफ से आया हुआ है, और इसलिए वो उसी के पास में आकर उससे कई बातें सीखने की मनोकामना रखता था। अब हम देखेंगे कि वो फरीसियों की तरह यीशु का विरोधी नहीं था। अगर वो यीशु का विरोधी होता तो वो यीशु के पास में नहीं आता और उसे विशेष सम्मान नहीं देता। अगर वो उसकी हंसी उड़ाने आता तो उसे किसी न किसी तरीके से उसके साथ में इस तरीके से बातें करता कि वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता और उसको छोटा समझता, परंतु उसने आते ही उसको गुरु, हे रब्बी कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की तरफ से आया हुआ है, ये परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि ना ही उसकी कोई यीशु मसीह को फंसाने की योजना थी। उसकी कोई ऐसी योजना नहीं थी कि यीशु मसीह को वो फंसाने के लिए आए, उसका वो प्रयास भी नहीं करता था। जिस तरीके से मत्ती 22:15 में लिखा है, हमारे यहाँ बहुत आंधी चल रही है, पता नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर सब सौंप देते हैं। मत्ती 22:15, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। 1 मिनट का, बहुत ज्यादा हवा चल रही है। सॉरी, आज हम जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया हुआ है, बहुत हवा आंधी चल रही है, पर फिर भी हम परमेश्वर की इनायतों से और परमेश्वर की प्रार्थना करके जब उपस्थित हुए हैं, तो परमेश्वर की जब तक हम आराधना कर रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि शबनम ने भी प्रेज द लॉर्ड कहा है। तो इसलिए सचमुच में प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। तो हम देखते हैं कि मत्ती 22:15 हम देखेंगे। मत्ती 22:15, तब फरीसी ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए।
क्योंकि फरीसी और सदूकी जितने भी लोग थे वो हमेशा ये तमन्ना लेकर यीशु के पास में जाते थे। उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा रखती थी कि वे यीशु मसीह को किस तरीके से फंसाएं। बातें करके वो देखते थे कि किस तरीके से मुंह को देखकर बातें नहीं करता, इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है। कैसर को कर देने के बारे में जानबूझ के उससे पूछते हैं। वे उसको ट्रैप करना चाहते हैं यीशु मसीह को। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके उपरांत यहूदी पंचायत में उसने यीशु का पक्ष भी लिया था। किसने? निकोदेमुस ने। जब यहूदियों की पंचायत बैठी थी और वहाँ यीशु मसीह को जब दोषी ठहराया जा रहा था, उस समय यहूदियों के पंचायत में उसने यीशु मसीह का पक्ष भी लिया था, जो हमको मिलता है यूहन्ना 7:50 से 52। यूहन्ना 7:50 से 52। यूहन्ना 7:50। हाँ, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, पहले आया था, इसमें लिखा है निकोदेमुस ने जो पहले यीशु मसीह के पास में आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? निकोदेमुस कह रहा है ये यीशु मसीह के लिए कि जब तक हम उस व्यक्ति को जानते नहीं, तो क्या व्यवस्था जिसके अधीन तुम लोग बातें कर रहे हो, तो क्या व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी वो यीशु मसीह का पक्ष ले रहा है। यहाँ पर भी वो लोगों के सामने, जितने भी फरीसी अगुवे जो भी थे, जितने भी यहूदी अगुवे जो थे, उन लोगों के सामने वो ये क्वेश्चन कर रहा है निकोदेमुस। और हम देखते हैं कि सबसे मुख्य बात, यीशु के मरने के बाद रात को वो जरूर, जब पहली बार जब वो यीशु मसीह से मिलने को आया तो रात के अंधेरे में आया ताकि कोई उसे देख न सके, क्योंकि वो हमने बताया कि वो बहुत बड़ा सरदार था और फरीसी के एक फरीसी भी था और वो यहूदियों का एक बड़ा अधिकारी भी था। इसलिए वो रात के अंधेरे में यीशु के पास में आता है। परंतु जब यीशु मसीह से उसकी बात होती है और यीशु मसीह उसको सब कुछ बताते हैं और यीशु मसीह भी जानते थे कि इसके पास में अच्छी आत्मा है, ये मुझको फंसाने के लिए नहीं आया, ये सचमुच में परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, या ये सचमुच परमेश्वर के यानी परमेश्वर का मेमना है, ये खुद परमेश्वर है। ये निकोदेमुस जानता था। निकोदेमुस के विश्वास के बारे में यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह उस समय अगर पूर्व अपने मनुष्य थे तो उनमें परमेश्वर भी थे और वे सब कुछ जानते थे कि कौन मनुष्य कैसा है। और इसलिए वो निकोदेमुस को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए निकोदेमुस के साथ में वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उनको मालूम रहता है कि ये अविश्वासी नहीं है या ये मुझको ट्रैप करने को नहीं आया है, ये मुझको बातों में फंसाने के लिए नहीं आया है। वे अच्छी तरीके से जानते थे और इसलिए हम देखते हैं कि उसने आगे भी जब यूहन्ना का हमने 50 से 52 पढ़ा, वहां पर भी उसने श्रेष्ठ लोगों के सामने, फरीसी जो वो थे, तो उनके सामने भी उसने यीशु मसीह का पक्ष लिया। यहूदी अगुवों के सामने वो यीशु मसीह का पक्ष लेता है। तो हम देखते हैं कि उसके शव को दफनाने के लिए भी जब यीशु मसीह मर जाते हैं और उसके बाद में उसके शव को दफनाने की मदद भी की थी, जबकि उसके चेले जो उसके साथ में 3.5 वर्ष उसके साथ में रहे और सारी बातों को जानते थे। यीशु मसीह ने उन्हें कितने बार कहा था कि मैं मर जाऊं, कई बार उन्होंने उनको बताया था कि मैं
फिर से वापस आऊंगा, फिर से मैं जिंदा हो जाऊंगा, तीसरे दिन मैं फिर से इस भवन को बनाऊंगा। परंतु वे फिर भी एक मनुष्य के रूप में होने के कारण जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वे सारे के सारे लोग भाग गए थे। वे सारे के सारे लोग कहाँ थे पता नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ पतरस के बारे में कहा गया है कि पतरस भी उसको क्रूस पर टांगने के पहले ही जब एक लड़की उससे कहती थी कि ये भी उसमें शामिल है, ये भी उसके साथ में रहता है, वो उसका इनकार करता है। और यीशु मसीह को क्रूस पर टांग चुके हैं और यीशु मसीह ने कहा था पतरस को कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और सचमुच में वो 3 बार इनकार करता है और यीशु मसीह केवल उसको पलट के देखते हैं और वहां से वो गायब हो जाता है। उसके बारे में हमको नहीं बोलना है, पर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह के सारे चेले छिप गए, भाग गए, यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया, परंतु निकोदेमुस ने उसके शव को दफनाने के लिए मदद मांगी। खुलेआम निकोदेमुस उसके शव को मांगने के लिए आता है और दफनाने की मदद भी करता है, जबकि सारे चेले यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए वहां से भाग गए थे। प्रथम बार हम देखते हैं यही व्यक्ति चुपचाप रात के अंधेरे में प्रथम बार यीशु मसीह से मिलता है, और उसके बाद के डेवलपमेंट्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से वो बिना डरे, जबकि वो यहूदियों का सरदार था और फरीसी भी था, एक बहुत बड़े पद पर था, पर वो किसी से नहीं डरता और यीशु मसीह को शव को लेके जाता है। और उसके बाद में अंत में यीशु के 12 चेलों से अधिक विश्वास योग्य अगर कोई साबित हुआ तो वो है निकोदेमुस। सबसे ज्यादा विश्वास योग्य वही साबित हुआ। हम यीशु मसीह के बारे में जब शुरू से देखते हैं, उनके पैदा होने से हम देखते हैं कि किस तरीके से वे डाउन ही डाउन उनका जीवन चलते रहा। यीशु मसीह का कभी भी यीशु मसीह ने कोई ऐसी खुशियां नहीं देखी। जब उनका बपतिस्मा हुआ, 40 दिन भी उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़े, निराहार, यानी आहार भी नहीं और नीर भी नहीं, पानी भी नहीं और भोजन भी नहीं। पर हम देखते हैं कि उस समय भी यीशु मसीह शैतान की परीक्षा में नहीं पड़ा, जो परमेश्वर के इच्छा से शैतान को इजाजत मिली थी। पर उस समय भी यीशु मसीह किसी के अधीन नहीं हुए। आज हम हमारे जीवन में भी अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितनी उथल पुथल रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा जीवन एकदम चिकनी सड़क पे हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर जब हमारे जीवन में कष्ट जो है बढ़ने लगते हैं, खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेते, बढ़ने लगते हैं, हर किसी से हम अवहेलना को सहन करते हैं, हर किसी के यानी कहने का मतलब कि ठुकराया हुआ जीवन होता है कई लोगों का। लोग उनको ठुकरा देते हैं क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहते। पर जो गलत मार्ग पे चलकर पैसा कमाना चाहता है और उसमें अगर उनको मदद लगती है और वो व्यक्ति अगर मदद नहीं करता है तो वो पूरे तरीके से अलग कर दिया जाता है। पर उस समय हम देखते हैं कि कई लोग जो है हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि आज पूरे इसमें हम अकेले रह गए। पर हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ का जो जीवन है, यहाँ का जीवन हमारा टेम्पररी है। जिस तरीके से हम निकोदेमुस के चरित्र को अगर देखें तो वो एक बहुत बड़ा पुरुष था और वो यीशु मसीह को पहले से, ऐसा नहीं कि वो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पहले से जानता था, नहीं, पर उसका विश्वास
एक बलवंत विश्वास उसका था कि रात के अंधेरे में पहली बार वो चुपचाप आता है लोगों से कि मेरे को लोगों ने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा यहूदियों का सरदार था। परंतु बाद में हम देखते हैं, जो हमने आगे में पढ़ा, यूहन्ना में पढ़ा, मत्ती में पढ़ा, कि किस तरीके से वो खुलकर यीशु मसीह के लिए बोलने लगा, खुलकर यीशु मसीह के लिए बोलने लगा। और उसके बाद में जब क्रूस की मृत्यु दी गई उसको, क्रूस की मृत्यु देने के समय उसने ये सोचना, उसके मन में ये आ सकता था कि क्रूस की मृत्यु तो बहुत बड़े गुनाहगार को दी जाती है, तो वो सोच सकता था कि इसने कुछ तो भी किया होगा, इसलिए तो सब गुनाहगार समझ के उसको क्रूस की मृत्यु दे रहे हैं। पर उस समय भी वो डटा रहा, ऐसा विश्वास था उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने जो ये कहा है कि अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और वो उसका नए सिरे से रीबर्थ उसका हुआ, तभी तो वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ में क्रूस की मृत्यु के बाद में भी वो नहीं डरा उसकी शव मांगने के लिए। और उसका जो भी कुछ क्रियाकर्म था वो अंत में वह सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। हालांकि बाइबल ये नहीं बताती कि निकोदेमुस का क्या हुआ, पर हम जानते हैं ना, हम बाइबल के अनुसार निकोदेमुस का क्या हुआ ये हमको सोचने की जरूरत नहीं है। उसने तो सब कुछ पा लिया, अनजान व्यक्ति ने सब कुछ पा लिया। आज हम जानबूझकर, कई बार जानबूझकर हम कितने गुनाह कर डालते हैं, कितने गुनाह कर डालते हैं हम, पर फिर भी हम इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए, पत्थर की तरह कड़क हो गए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। जबकि आज जो शबनम ने अपने पेज पे जो डाला है, रोमन्स 12:25 जो डाला है, उसमें वो कितना ज्यादा अर्थ रखता है। ये हमको बोलने की जरूरत नहीं कि वो वचन कितना महत्वपूर्ण है। एक मिनट, कितना महत्वपूर्ण है। हम कई बार वो वचन पे से चले जाते हैं, पर वो वचन के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो ही वचन हम यहाँ अपने नीति वचन में भी पढ़ते हैं। और रोमन्स में लिखा है कि हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हम जो यीशु मसीह का सब कुछ जानते हैं, पर जब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा है, या क्रिश्चियन लोगों को मारा जा रहा है, या उन लोगों को धर्म के लिए तकलीफ हो रही है, तो हम कहीं डर तो नहीं जाएंगे। जब हमारी परीक्षा होगी तो कहीं हम परमेश्वर से बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है, क्योंकि लिखा है बदला लेना, परंतु यदि तुम बैरी को जो भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। ये हमारे विरुद्ध में जो लोग हैं उसके बारे में लिखा गया है कि जो हमें हो सकता है सताएंगे, हो सकता है हमारी बाइबल हमसे छीन ली जाएगी, क्या होगा हम नहीं जानते, परंतु होगा। जिस तरीके से हम एयर इंडिया में क्या होने वाला है ये नहीं जानते, ये नहीं जानते थे। वो सबसे बड़ा हादसा हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं, परंतु उसके जो अलग अलग पिक्चर्स जो हैं, जो टीवी में भी बताए जा रहे हैं, उसमें हम समझ सकते हैं लोगों को डीएनए के सिवा पहचानना मुश्किल हो गया है। सोचिए जरा, सोचिए जरा, क्या है हमारा जीवन जब खुद हम जानते हैं कि हम किस परमेश्वर की संतान हैं, एक जीवित परमेश्वर की संतान है जिसने इस दुनिया में हमारे खातिर आया, क्योंकि उस समय पापों की क्षमा नहीं थी, पुराने नियम में उद्धार नहीं था, पुराने नियम के अनुसार हम प्रभु के पास में स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, और हम
अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। पर हम अगर अपने चरित्र को देखें, हम अगर अपने आप को देखें कि कहीं हम परमेश्वर को कहीं ठोकर तो नहीं मार रहे, तो हम तो ज्यादा पाप के हकदार हुए कि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, जबकि हमको पाप से पूरे तरीके से वंचित होना है। धनवान के लिए जो धनवान मनुष्य जो परमेश्वर के यीशु मसीह के पास में आते हैं, वो थोड़ी सी आज्ञाएं को बताते हैं, सिर्फ सब आज्ञाएं नहीं है, उतनी ही आज्ञा नहीं है। आप कहोगे उतनी आज्ञा को तो मैं मानता हूँ, नहीं, वो तो कुछ आज्ञाओं के बारे में उसे बोल रहे थे कि क्या तू इसको मानता है। वो कहता हाँ मैं तो सब कुछ मानता हूँ। तो ठीक है, तू मेरे पीछे हो ले। तो वो जो हादसा है, वो जो परमेश्वर ने एक यीशु मसीह ने जो हमको दृष्टांत बताया है, वही दृष्टांत आज हम निकोदेमुस की तरफ से देखें कि निकोदेमुस एक बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति, किसी चीज की उसको कमी नहीं, उसको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो फिर से उसका पुनर्जन्म होना जरूरी था। नए सिरे से उसने जन्म लिया। कहता है कि माँ के पेट में जाके जन्म लेना, परंतु यीशु मसीह जब उसको बताते हैं, वो तो बुद्धिमान था और उसकी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि में समा गई और परमेश्वर की बुद्धि उसकी बुद्धि में समा गई और उसने नया जन्म लिया। यीशु मसीह को पूरे तरीके से उसने माना और उसके शव को भी उसने अंतिम समय में हासिल किया और उसकी जो भी कोई चुपचाप जो शव को यीशु से ये करा और वो उसको दफनाने का काम किया। जो रात को चुपचाप उसके पास में आता है, वो खुले आम यीशु मसीह के शव को लेकर दफनाने को गया। और हम जानते हैं कि उसको कौन सा पुरस्कार मिला होगा, किस पुरस्कार से वो नवाजा गया होगा। तो हम उस व्यक्ति को जो यहूदी था, जो एक फरीसी था और यहूदियों का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जो व्यक्ति यीशु मसीह का विरोधी, उसके जितने भी फरीसी सदुकी जो भी लोग थे, यीशु मसीह के आखिरी तक विरोधी रहे। उसको दफना दिया गया, उसको फिर से जी उठा, 40 दिन तक रहा, पर उन्होंने इनकार ही किया। उसके चेले भी जब उसके बारे में प्रचार करते थे, तो इन लोगों ने फरीसी सदुकी कभी नहीं माने। परंतु एक निकोदेमुस का उदाहरण, यीशु मसीह ने निकोदेमुस का नाम अपने पवित्र शास्त्र में आने दिया। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये कि उसका नाम पवित्र शास्त्र में आया और वो यीशु मसीह के शव को ले जाकर उसने जो भी दफन की विधि थी वो किया। वो शायद जानता होगा कि तीसरे दिन परमेश्वर का पुत्र होने के कारण ये जी उठेगा। उसने विश्वास किया होगा उसकी बातों पर कि ये तीसरे दिन बाद जी उठेगा, वो जानता होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वह एक यीशु के 12 चेलों से अधिक विश्वासी निकला। 12 चेले सिर्फ उसके साथ में रहे। हम में सबसे बड़ा कौन? सिर्फ उसके साथ ही रहे ना। हालांकि उनका जो वो बदला प्रेरितों के काम 2 के बाद में उन्होंने जो पूरे तरीके से अपने आप को परिवर्तन हुआ उनका, मैं उसके बारे में नहीं कह रही, मैं पहले की बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर यीशु जानते थे कि निकोदेमुस जो है वो सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसमें कहीं पे भी खोट नहीं है। धनवान मनुष्य की तरह नहीं कि मैं सब आज्ञाओं को मानता हूँ पर मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, वापस चला जाता है। परंतु यहाँ पर हम निकोदेमुस को देखते हैं, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता है, चाहता है और स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करना चाहता है।
जो वचन यूहन्ना 2:24 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 2:24 में लिखा हुआ है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। सबको जानता था। यीशु मसीह मनुष्य के मन को जानता है, इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस के भी मन को जाना, पहचाना उसने कि ये मेरा सच्चा भक्त है। और इसीलिए हम देखते हैं, अतः यीशु ने तुरंत उसे समझाया, क्योंकि वो जानता था कि शुद्ध हृदय वाला मनुष्य है, ये मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आया है, ये बिल्कुल पवित्र हृदय वाला मनुष्य है। और इसलिए उसको समझाया, उदाहरण दिया। और वो जब कहता है कि कोई व्यक्ति क्या पुनर्जन्म लेकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। जब ये मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले, क्योंकि यीशु मसीह ने ऊपर कहा कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तो निकोदेमुस कहता है कि जब वो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके फिर से जन्म ले सकता है? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह का कथन है। तो यहाँ पर वो जो पूछता है कि पर स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर यीशु निकोदेमुस को बताते हैं, हमने अभी पढ़ा 7वां वचन और पढ़ लेंगे। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो हम देखते हैं कि उसका यीशु ने निकोदेमुस को बताया कि व्यवस्था के द्वारा कभी कोई नया जन्म नहीं पा सकता, बचाया नहीं जा सकता। अगर वो व्यवस्था के अनुसार चलता है तो वो कभी भी नया जन्म नहीं पा सकता। मनुष्य क्योंकि स्वभाव से पापी है ना, मनुष्य स्वभाव से पापी है। ये हम आदम की तरफ से ही देख रहे हैं, जबकि आदम प्रथम ऐसा मनुष्य था जिसमें परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूंका था। आओ हम यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने अपनी सांस को आदम के नथुने में फूंका था, पर फिर भी उसका स्वभाव के कारण वो पापी ही निकला। तो मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। परमेश्वर उसे स्वर्ग में तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह पूरे तरीके से नया नहीं बनता। ये हम लोगों को एक शिक्षा है। हम बहुत बार 3रा अध्याय पढ़ते हैं, कई बार उसको हम छोड़ भी देते हैं कि ये तो हमको मालूम है, ये निकोदेमुस के बारे में लिखा हुआ। अरे पर निकोदेमुस कौन था? निकोदेमुस ने क्या हासिल किया? यीशु मसीह से नया जन्म हासिल कर लिया निकोदेमुस ने। वो तो पराया, वो तो दूसरे इसका था। आज तो हम परमेश्वर की संतान हैं और हम जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य को हम किस तरीके से ग्रहण करें, पर हमारे कदम भटक न जाए, क्योंकि हम जानकर भी पाप कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वर्ग में तब तक वह नहीं ग्रहण करेगा जब तक वह पूरे तरीके से नया नहीं बन जाता, नया नहीं बन जाता। निकोदेमुस को व्यवस्था की नहीं परंतु एक नए हृदय की और नई आत्मिक शक्ति की जरूरत है, जो उसका आंतरिक स्वभाव बदलकर उसे परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बना सके। और निकोदेमुस ने वो किया।
और पूरी तरीके से उसका स्वभाव बदलकर उसे परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बना सके। क्योंकि यहीं पे हम देखते हैं कि वो किस तरीके से यीशु मसीह के पास में आके अपनी जितनी भी उसकी लालसा थी, स्वर्गीय देश के बारे में जो वो जानना चाहता था, वो सब कुछ उसने उससे पूछा और वहीं से वो यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ा। आगे हम देखते हैं कि उसने उसको नहीं छोड़ा, मौत के बाद में भी उसको नहीं छोड़ा। अपनों ने उसको छोड़ दिया, अपनों ने उसको छोड़ दिया, पर उसने नहीं छोड़ा। तो उसका स्वभाव पूरे तरीके से बदलकर नए सिरे से यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक परमेश्वर की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य ना बन सके, आंतरिक स्वभाव को पूरे तरीके से ना बदले और नए आत्मिक शरीर को जब तक ना पहने, तो वे नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते, वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, परमेश्वर के राज्य को वो नहीं देख सकते। मनुष्य अपने खुद के प्रयास से कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और वह मसीह पर विश्वास करने से नया जीवन ग्रहण करने के द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। आखिरी में हम पढ़ लेंगे गलातियों 2:15 का 16, इफिसियों 2:8 का 9। गलातियों 2:15 का 16, गलातियों 2:15 और 16। विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। और यीशु मसीह ने अपने ब्लड को, एक कतरे को जो बहाया, वो केवल हमारे अनंत जीवन के लिए, हमारे पापों से छुटकारा के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने देह को टुकड़े टुकड़े कर दिया और रक्त का एक एक बूंद हमारे लिए बहा दिया। उसी तरीके से इफिसियों 2:8 का 9 हम पढ़ के बंद करेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारे कोई काम हमको परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकते, कोई काम हमको स्वर्गीय राज्य में नहीं ले जा सकते, पर विश्वास ही के द्वारा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर का दान है। इसलिए सारी बातों को दूर करके, सारी गंदगी को दूर करके, सारे छलाव को दूर करके, सारे मन में लोगों के प्रति जो वैमनस्य की भावना है, वो विश्वास का चिन्ह नहीं, वो विश्वास का चिन्ह नहीं। अगर हमारे मन में किसी के लिए हम कपट रखकर बैठे हुए हैं कि मैं उसको तो नहीं माफ कर सकता, मैं दुनिया को माफ कर सकता हूँ, तो हम में विश्वास नहीं, हम परमेश्वर के विश्वास के लिस्ट में नहीं आते। क्योंकि पहला ही वचन, उसका पहला ही अक्षर है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, हमें उस पर केवल और केवल सच्चा विश्वास रखना है। और जो विश्वास रखता है वो कभी गलत काम नहीं करेगा,
क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तंतोतंत 100% विश्वास किया है, इसलिए वो गंदा काम नहीं कर सकता। और इसलिए यहाँ कहा है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। कौन से कामों के लिए? भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। नहीं तो हम सोचेंगे विश्वास के द्वारा तो हमारा उद्धार होने वाला है, पर उसमें लिखा हुआ है कि जो काम मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए जो हम सृजे गए हैं, उसके अनुसार हमें वो करना है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निकोदेमुस का जीवन जो है, मैंने आप जानबूझ के निकोदेमुस के चरित्र के बारे में लिया है कि निकोदेमुस जो यहूदी था, एक बहुत बड़ा आदमी था, परंतु उसका किस तरीके से उद्धार हुआ। उसने यीशु मसीह के आखिरी समय में भी उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और इसीलिए यीशु मसीह ने उससे नए जीवन के बारे में बातचीत की, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो चुना हुआ व्यक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपके कारण हम देख सके। और पिता परमेश्वर, हम जो इतनी आंधी और तूफान जो आया पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर ऐसा लगा कि अब लाइट चली जाएगी, परंतु पिता परमेश्वर जब हमारे साथ में होता है, परमेश्वर अपने वचनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, कोई भी नैसर्गिक विपत्तियां क्यों ना आ जाए, क्यों ना पिता परमेश्वर पूरा वेदर चेंज हो जाए, परंतु पिता परमेश्वर उस वेदर को भी अपने हाथों में रख लेता है, ताकि किसी भी प्रकार का दुविधा उसके वचनों में ना आने पाए। और ये हम अपनी आंखों से देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिस तरीके से निकोदेमुस ने अपने जीवन का परिवर्तन किया और पूरे तरीके से यीशु मसीह के साथ में रहा, हमारे जीवन को भी परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हम उस लायक नहीं हैं, पर एक परमेश्वर पे सच्चा विश्वास, चाहे कितनी भी तकलीफें हमें क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां हमें क्यों ना आए, हम किसी के बारे में गलत बातें ना सोचें, किसी के बारे में हम ये ना सोचें कि उसका बुरा हो जाए। क्योंकि जब हम विश्वास की संतान है, तो हम परमेश्वर की संतान हुए, क्योंकि हमने विश्वास एकमात्र जीवित खुदावन पे किया है। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, अपने जीवन को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से आपको समर्पित करते हैं, और हमारे मन की जितनी भी कलुषित भावना है, उस सब कुछ निकाल के हम पिता परमेश्वर विश्वास के संतान बनने वाले हो सके। आज के दिन के लिए हम पिता परमेश्वर विशेषकर पिता परमेश्वर बहन शबनम को और पिता परमेश्वर अनुपम भैया को, दोनों को हम आपके हाथों में रखते हैं। और वो जो धार्मिक पिता परमेश्वर आपके लिए जो धर्म में हाथों से वो जो काम करते हैं, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जो जीवन चल रहा है, और वे दूसरों को भी यही बातें सिखाते हैं कि हम भी विश्वास को परखने वाले, और विश्वास को क्या कहता है विश्वास, ये केवल सुनने वाले नहीं, पर उस विश्वास के अनुसार हम काम करने वाले हो सके। इसलिए जब वो हमें अपने पेज पे आने का निमंत्रण देते हैं, वो इसीलिए है पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो सके। जिस तरीके से परमेश्वर निकोदेमुस के बारे में जानता था सब कुछ, उसी तरीके से आज वो हमारे बारे में भी जानता है।
और इसलिए उसने अपने हृदय के दरवाजे हमारे लिए खोल के रखे हैं। हम विश्वास में और मजबूत होते चले जाएं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर हमें बोलने का मौका मिला, और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर एक सच्चा ज्ञान मिला जो आप ही के तरफ से था पिता। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर फिर से एक बार जितने भी ऑनलाइन जमा हैं उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो तैयार हुए हैं। उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम बहन शबनम के लिए और पिता परमेश्वर भाई अनुपम जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके साथ में आप सदा रहिए। उनके पिता परमेश्वर जो विश्वास का जीवन उनका है, वो विश्वास के जीवन के साथ में जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उनकी सेवा को सदैव ग्रहण करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद हो सबका। आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिले शबनम, और हर समय हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।